प्यारे बच्चों, क्लास 11th के लिए पॉलिटिकल साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। इसके पहले मैंने सेट 1, 2, 3 तक का बता दिया है। ये पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड पार्ट का वीडियो है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपको आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संघात्मक शासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो वो है शक्ति विभाजन। दूसरा है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो पाकिस्तान की मांग की स्वीकृति। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो अध्यात्मक शासन प्रणाली। भारत गणतंत्र है क्योंकि राष्ट्रपति राज्यसभा है जिसका पद निर्वाचित है। किसने कहा है प्रस्तावना संविधान की कुंजी है? तो ठाकुर दास भार्गव ने। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो 42वां संशोधन में। 2002 के 86वें संविधान के तहत राज्य द्वारा किनके लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या सत्य है? तो है मौलिक अधिकार वाद योग है, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग नहीं है। भारतीय संविधान में काम के अधिकार को कहाँ शामिल किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व में। किसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति किसी संसद की योग्यता संबंधी विवाद का निपटारा करते हैं? तो वो है चुनाव आयोग। भारत में किस कानून के द्वारा पहली बार विधानसभाओं में मुसलमानों को आरक्षण प्रदान किया गया? तो 1909 के मार्लो मिंटो सुधार में। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 360। किस संविधान संशोधन ने यह अनिवार्य बना दिया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेंगे? तो 1976 का 42वां संशोधन। यदि संसद द्वारा पारित कोई धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति को भेजा जाता है तो वह उसे अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो मतदान नहीं करते किंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं? तो संसद के मनोनीत सदस्य। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। किसको कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला कहा गया है? तो प्रधानमंत्री को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव लोकसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो विश्वास प्रस्ताव। संसदीय प्रक्रिया में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का क्या तात्पर्य है? तो संसद की कार्यवाही नियमों के अनुसार नहीं चल रही है। लोकसभा की निर्वाचित सीटों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो 550। इंदिरा साहनी 1993 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में कौन सा नियम प्रतिपादित किया? तो क्रीमी लेयर की धारणा। उच्च न्यायालयों के जजों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को। किसने कहा है कि यदि न्याय का दीपक बुझा जाए तो अंधकार कितना गहरा होगा? तो लॉर्ड्स ब्राइस ने। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है? तो संसद के पास। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। संघ सूची में कुल कितने विषय दिए गए हैं? तो 97। संविधान की 11वीं अनुसूचित में पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कितने विषयों का उल्लेख किया गया है? तो 29। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। भारत में नागरीय प्रशासन किस वायसराय की देन है? तो लॉर्ड रिपन। राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। नौकरशाही मंत्रियां उत्तरदायित्व की आड़ में फलती फूलती, यह कथन किसका है? तो रेमजे मयोर का। प्रतिबद्ध नौकरशाही से तात्पर्य है तो वह नौकरशाही जो संविधान में निहित उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्ध हो।
भारत में संविधान संशोधन विधेयक को राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति हेतु कब भेजा जाता है? तो राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले। निम्न में कौन संविधान सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो संपत्ति के अधिकार की मौलिक अधिकारों की सूची से निकालना। अरस्तु निम्न में से किस पुस्तक का लेखक है? तो पॉलिटिक्स का। सिद्धांत एक जाल की तरह, यह किसका कथन है? तो कार्ल पॉपर का। जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है, किसका कथन है? महात्मा गांधी का। किसने कहा है मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बंधनों में जकड़ा है? तो वह रूसो का कथन है। सब्जेक्शन ऑफ वीमेन पुस्तक किसने लिखी है? तो J.S. मिल ने। लास्ट क्वेश्चन है, प्लूटो ने किस पुस्तक में न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है? तो द रिपब्लिक में। अब सेट 5 और ये लास्ट सेट है बच्चों। दल बदल विधेयक का संबंध संविधान की कौन सी अनुसूची से है? तो वो है 10वीं अनुसूची। संसदीय शासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो वो है कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है? तो कनाडा का संविधान। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया है? तो समाजवादी। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? तो 1976 का 42वां संशोधन। संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध तय करने के अधिकार किसे प्राप्त है? तो वो है संसद को। सर्वोच्च न्यायालय ने किस निर्णय में कहा है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो गोलकनाथ केस 1967। किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, मतलब छुआछूत का उन्मूलन किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 19 के तहत कौन स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है? तो वह है संपत्ति का रखना, खरीदना, बेचना। किस संविधान संशोधन द्वारा सबसे पहले नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है? तो 25वां संशोधन। निम्न में से कौन एक नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है? तो काम पाने का अधिकार। लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में किन्हें आरक्षण प्राप्त नहीं है? तो वो है अन्य पिछड़ा वर्ग। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत चुनाव क्षेत्र बनाने के लिए क्या आधार होता है? तो जनसंख्या। चुनाव की सूची प्रणाली किस देश में प्रचलित है? तो अमेरिका। कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति का निर्विरोध चुनाव जीता? तो है नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो है महाभियोग। यदि किसी राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष। प्रधानमंत्री को समान पद वालों में प्रथम किसने बताया है? तो विलियम हारकोर्ट ने। कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं हो सकता है? तो धन विधेयक। निम्नलिखित में से कौन संसद का सदस्य न होते हुए भी उसकी बैठकों में भाग ले सकता है? तो भारत का महान्यायवादी। लोक अदालतों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो लोक अदालतों के निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती। कानून के शासन का विचार किसने दिया था? तो बेंथम ने। जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता है तो उच्चतम न्यायालय द्वारा लेख जारी किया जाता है, तो है उसको हम लोग कहते हैं परमादेश। इस समय भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24। भारत एक सहकारी संघ है क्योंकि केंद्र व राज्यों के बीच सहयोग के लिए अनेक व्यवस्थाएं की गई हैं। भारत संघ के किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर को। क्षेत्रीय परिषद किस प्रकार की संस्थाएं हैं? तो है संसद के कानून द्वारा निर्मित। 2015 में गठित नीति आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? तो देश के विकास की योजनाएं बनाना। जम्मू कश्मीर के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो वहाँ भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं है।
भारत में 1959 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला राजस्थान के बाद दूसरा राज्य कौन था? तो वो था आंध्र प्रदेश। लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण का क्या अर्थ है? तो स्थानीय निकायों के पक्ष में शक्तियों का हस्तांतरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किसकी स्थापना का निर्देश दिया गया है? ग्राम पंचायतें। भारत में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो 1988। जांच के दौरान राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वो है राज्यपाल को। भारत में कैबिनेट सचिव के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो वह केंद्र सरकार के सभी विभागों का प्रशासनिक मुखिया है। प्रदत्त व्यवस्थापन को न्यू डिस्पोटिज्म कहकर किसने पुकारा है? तो लॉर्ड हेवर्ट ने। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है? तो कनाडा का। किस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता है जो संविधान के आधारभूत ढांचे को बदल दे? तो 1973 का केशवानंद भारती केस। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है? तो है 42वां संविधान संशोधन। बच्चों, वीडियो को राजनीतिक शास्त्र के बच्चों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।